जैसे ही इसके पास हमारा हाथ या पैर जाता है, ये उसमें क्या कर देता है, वाइड कर देता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे मेरा जूता। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव धौरऊ के अंदर और यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, आपको दिखलाते हैं, आइएगा। अभी जंगल पहले या मशीन के पीछे हो। अच्छा ऐसा होगा करीब 4 फुट से कम हो, 3 साढ़े 3 फुट हो। नहीं हो अभी है गिरफ्ती लेने तो वैसे बारे लो ना है अगर लाया मौसम खाते तो दोस्तों सांप मिल चुका है और सांप है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि भारत का बहुत ही जहरीला सांप है। और इस सांप के बारे में कुछ बातें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जिस तरह से हमारे घर के अंदर स्टोर रूम बने हुए होते हैं जहां हम अपना अनाज वगैरह रखते हैं, किसानों के घर में ज़्यादातर एक रूम ऐसा होता है जहां अपने वो खेतों में से आने वाले अनाज को कुछ महीनों तक के लिए सेहत के रखते हैं। और उसी बीच क्या है दोस्तों, उसमें चूहे वगैरह हो जाते हैं और चूहे वगैरह को खाने के लिए ये घर में सांप भी आ जाते हैं। तो ऐसी जगहों को जब भी कभी काम करते हैं तो दोस्तों सावधानी के साथ और ध्यान के साथ करना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई सांप वाप ना बैठा हो। क्योंकि ऐसे स्टोर रूम जो होते हैं जिनमें उजाला बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि वहाँ बल्ब कम लगे हुए होते हैं, कम उजाला होता है, तो वहाँ पर लोग ऐसे ही काम करने के लिए लग जाते हैं अंधेरे में। और उस बीच ये एक ऐसा सांप है दोस्तों कि इसके आसपास जब भी हमारा हाथ या पैर जाएगा ये तुरंत उसमें अपना मुंह मार देगा। तो ये बहुत जल्दी से काटने वाला सांप होता है। और इसके काटने पर हमें क्या करना है, ये बात खास बात है, बताना ज़रूरी है कि जब किसी को सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएं, ना कि किसी बाबा आबा के पास। दोस्तों उनके पास इसका सही इलाज नहीं है, बिल्कुल भी भरोसे का और विश्वास का इलाज नहीं है। अगर आप ये कहिएगा उनसे, जो भी गांव में लोग जो देसी जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं, अगर उनसे ये कहा जाए कि हम तुम्हारे लिए कई लाख रुपए देंगे अगर तुम इस जहरीले सांप से कटवा कर अपनी दवा खाकर अगर हमें तुम ठीक होकर दिखला दें, तो दोस्तों वो साफ साफ मना कर देंगे। क्योंकि उन्हें खुद की दवा पर खुद को विश्वास नहीं है कि क्या इसके कांटे से क्या जहरीले सांप के काटने के बाद में इस दवा से बच सकते हैं या नहीं। तो इन पर विश्वास ना करिएगा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए इस सांप के काटने के बाद में। तो चलिए इसे निकाल के दिखाते हैं किस तरह का ज़बरदस्त नाग है ये। देखिए इस तरह से जैसे ही इसके पास हमारा हाथ या पैर जाता है, ये उसमें क्या कर देता है, वाइड कर देता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे मेरा जूता देखते ही ये तुरंत उस पर हमला करने के मूड में जो है तैयार हो गया है। चलिएगा दोस्तों बाहर सभी के लिए इसको दिखाते हैं और इसके बारे में फिर से एक बार जानकारी देते हैं, क्योंकि हादसा इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सांप के काटने पर मौत हो रही है लोगों की सीधी, तो लोग सही तरह से सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है बाहर चल के।
सांप के बारे में जो भी बात मैं बता रहा हूँ, ये खास बात ये है कि हमारे घर के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं। जिस तरह से अनाज की टंकी हुई या हमारे आटे वाटे के जो बर्तन होते हैं किचन में, ये कहीं भी छुप कर बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ पर चूहे ज़्यादा रहते हैं। हमारे घर में जो भी खाने पीने की चीज़ें बिखरी रहती हैं, अनाज के दाने जो बिखरे रहते हैं, वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और चूहों को खाने के लिए कभी कभी ये आ जाते हैं। जब ये चूहों को खा लेते हैं तो घर में कई घंटों के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, और उसी बीच हमारा हाथ या पैर इसके नज़दीक जाता है तो ये क्या करता है, तुरंत चुप रहो है सब। तो दोस्तों, इसके आसपास जैसे ही हमारा हाथ पैर जाता है तो ये उस पर क्या कर देता है, मुंह मार देता है। जैसे कि मैं पैर अपना ले जाऊंगा और ये उसमें तुरंत क्या करेगा, मुंह मार देगा अपना। इस तरह से जैसे इसके आसपास हाथ या पैर जाएगा, ये तुरंत बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और ये उसमें अपना मुंह मार देगा। तो दोस्तों, ऐसा सांप जब किसी को काटे तो हमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऐसा सांप अगर किसी को काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है जहाँ की हमें वेंटिलेटर की सुविधा मिल सके। दोस्तों, ये बहुत ही जहरीला सांप है। जब ये सांप किसी को काटे तो इसके काटे जाने के बाद में बहुत ही तेज़ी से जहर फैलता है। अगर हम सही समय माने तो 1 घंटे के अंदर हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, और इसी बीच जो भी हमारा ट्रीटमेंट है शुरू हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये नहीं कि 2-4 घंटे के बाद आप जा रहे हो और 2-4 घंटे के बाद शरीर में जहर पूरी तरह से फैल जाता है, फिर इंसान कोमा में चला जाता है, तो उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये चलिए, इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं। और फिर एक बार मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। बरसात का सीज़न है दोस्तों, ज़मीन पर ना सोएं, छत पे ऐसे ही कपड़ा बिछाकर ना सोएं, चारपाई के ऊपर सोएं, क्योंकि इन दिनों ये कीट पतंगे उड़ते हैं और मेंढकी एंडकी जो भी जीव होते हैं निकल आते हैं, कीड़े मकोड़े बरसात में, उन्हें खाने के लिए ये सांप भी आ जाते हैं। रेंगते रेंगते अगर आप ज़मीन पर सोए हुए हैं तो उस वक्त आपको काटने का पूरा खतरा बना रहता है। तो इसलिए बरसात के सीज़न में ज़मीन पर या छत पर यूं ही कपड़ा या जो भी दड़ी बड़ी होती है उसे बिछा कर ना सोएं दोस्तों। चलिए, इसको डब्बे में पैक करते हैं। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा, इसको डब्बे में पैक तो कर लिया है, अब इसको ले चलते हैं जंगल की ओर। और ख़ास बात ये भी है एक कि जब कभी भी आपके घर में सांप निकले और आप किसी सांप पकड़ने वाले को बुला रहे हैं तो ये ध्यान रखें कहीं उसने नशा वसा तो नहीं कर रखा, कहीं वो सांप पकड़ना ठीक से जानता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के भी हादसे हो जाते हैं। वो आपके घर में सांप पकड़ने के लिए आया और वो नशे की हालत में है या फिर अनट्रेंड है, तो उसको अगर आपके घर पे सांप ने काट लिया तो आपके सर पे भी भारी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि फिर लोग मनमाने, उनके परिवार वाले मनमानी बात कहने लगते हैं कि आपने ज़बरदस्ती पकड़वाया होगा या आपने ऐसा किया है, हमारे बेटे को सांप पे कटवा दिया। तो दोस्तों, किसी को भी घर पे कोई भी आता है तो उसको पहले जांच लें कि वो ठीक से सांप को रेस्क्यू कर सकता है या नहीं। ये बहुत ही अहम बात है, तो ध्यान रखें इस बात का। ये भी नहीं किसी भी नशेड़ी को आने दिया आपने और बाई चांस उसको सांप ने काट लिया तो आप पर भी कुछ भी इल्ज़ाम आ सकता है। तो चलिए, इसको ले चलते हैं जंगल की ओर और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। Hello.